इस वक्त हम जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह के पास आए हुए हैं। बोकारो जिले की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सरोज कुमारी के खिलाफ मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है। लोग समझना भी चाहते हैं कि हरिनारायण सिंह के द्वारा 1,34,00,000 रुपये की ठगी की बात सामने आ रही है, जो पुलिस रिकॉर्ड में है। हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर जेएलकेएम पार्टी क्या सोच रही है, इस सूचना से अवगत है कि नहीं, आगे क्या। सबसे पहले तो ईद उल अजहा और बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, रहीम जी खासकर आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, इस मैटर की जानकारी पार्टी को है, लेकिन सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। निश्चित तौर पर यह मैं स्वीकार करता हूं कि पार्टी के नॉलेज में है और पार्टी अपने स्तर पर जो उसको करना है वो पार्टी करेगी समय आने पर। लेकिन आज के तारीख में सो कॉज के अलावा कोई कार्रवाई इसके मामले पर नहीं है। और बिना प्रॉपर जांच के अगर कोई मामला अगर मीडिया में आ रहा है या थाने में दर्ज हो गया है तो वो राजनीतिक कार्रवाई का आधार नहीं है। लेकिन पार्टी ने इसको निश्चित तौर पर संज्ञान में लिया है। पार्टी अपने स्तर पर जांच करेगी, उनको भी अपनी सफाई देने का मौका देगी और इसके बाद ही किसी तरह का कोई कार्रवाई होगा। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त सरोज कुमारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है सो कॉज के अलावा। और इस मामले पर पार्टी अपने स्तर पर जांच करेगी और जांच रिपोर्ट जब आएगा और उसके बाद पार्टी कार्रवाई करेगी। तो सरोज कुमारी के पति के ऊपर यानी मदन मास्टर के ऊपर ये आरोप है, इसको लेकर देखिए, जहाँ तक उनके पति का प्रश्न है तो वो एक सरकारी शिक्षक भी हैं, काफ़ी सम्मानित हैं, उनका अपना व्यापार भी है। उनका ये जो लेन देन का मैटर है वो उनका निजी है, वो पार्टी के प्रोटोकॉल में नहीं है और ना तो पार्टी के किसी पद पर है। बट पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों के साथ उनका संबंध है, लोग सम्मान भी देते हैं उनको। लेकिन उनके खिलाफ पार्टी कोई भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पद पे नहीं है तो आप कैसे आप उनसे कारण परीक्षा कर सकते हैं या कोई ये कर सकते हैं, आपके प्रोटोकॉल में तो नहीं है। इसलिए मदन सर जांच के दायरे में नहीं है या उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला पार्टी के पास विचाराधीन नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सरोज कुमारी को लेकर जो बातें चल रही है उसको लेकर जेएलकेएम पार्टी क्या सोच रही है। उनके प्रवक्ता हमारे बीच में है और ये बता रहे हैं। अच्छा, एक और मामला है भैया, बोकारो विधायक श्वेता सिंह जी के ऊपर 4 वोटर कार्ड 2 पैन कार्ड को लेकर ये बातें हो रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है कि चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। तो इसको इस मामला को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये मामला के ऊपर पार्टी की नज़र है और हम लोग भी बारीकी से समझ रहे हैं चीज़ों को। हालांकि 4-4 वोटर आई कार्ड होना, 2-2 पैन कार्ड होना या फिर आपके बोकारो स्टील के क्वार्टर मध्य में आउटस्टैंडिंग 3 लाख से अधिक का बकाया होना और ये सारी जानकारी चुनाव आयोग से छुपाना निश्चित तौर पर गंभीर आरोप है। और इस मामले पर जो राज्य चुनाव आयुक्त है के रवि कुमार, उनका भी रिपोर्ट गया है चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग को फैसला करना है, बट हम लोग ये मान करके चलते हैं कि गलत जानकारी देना या जानकारी छुपाना जनप्रतिनिधित्व कानून और जो आपका चुनाव आयोग का जो फॉर्मेट है उसमें बहुत जगह इन्होंने एनए का इस्तेमाल किया है। तो हमको लग रहा है कि जानकारी छुपाना या गलत जानकारी देना दोनों गंभीर आरोप है और गंभीर अपराध भी है। चुनाव आयोग हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पे कोई उनके प्रतिकूल फैसला करेगा और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि बोकारो उपचुनाव की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन 2 साल की सजा होगी तब ना भैया? नहीं, इस बारे में तो चुनाव आयोग को जो ये करना है और वो क्रिमिनल ऑफेंस के मामले में है, इस मामले पर नहीं है। ये अलग मैटर है। ये मैटर है कि चुनाव आयोग के चुनाव के टाइम में जो आपने आयोग को हल्फनामा दायर किया है, जो आपने फॉर्म दाखिल किया है, उसमें जो जानकारी आपसे आयोग के द्वारा मांगी गई थी उसमें आपने जानकारी छुपाई है या जानकारी आपने नहीं दी है। तो ये मामला ये है और ये भी ऑफेंस है और इसके ऊपर होगा। और जो बात आप रेफर कर रहे हैं वो जनप्रतिनिधित्व कानून का दूसरा मैटर है कि कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर किसी ऐसे मामले में फंसता है जो क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसमें अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो फिर वो अयोग्य करार देते हैं। बट ये मामला डिफर है, ये मामला अलग है। बट इसमें भी अयोग्य घोषित हो सकती है, उनका निर्वाचन रद्द हो सकता है। लेकिन जो रिपोर्ट मंगाया गया है और जो रिपोर्ट गया है चुनाव आयोग के पास, उसमें हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि उनके खिलाफ मामला बनता है और चुनाव आयोग उनके प्रतिकूल कोई फैसला करेगी। अगर बोकारो में उपचुनाव, जेएलकेएम पार्टी का रूप क्या है? देखिए, आपको पता है कि पिछले बार भी जब चुनाव हो रहा था तो हम लोगों ने यहाँ का समीकरण बदला था और हम लोगों ने जो समीकरण दिया था उसके कारण
भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक सीट होने के बावजूद जो पूर्व विधायक थे बृंचे नारायण जी, वो चुनाव हार गए। तो इस बार भी बोकारो में अगर उपचुनाव होता है तो निश्चित तौर पर समीकरण झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तय करेगी, और यहाँ से कौन विधायक होगा ये जेएलकेएम ही तय करेगा। जेएलकेएम की राजनीति से ही तय होगा कि बोकारो से कौन नया प्रतिनिधि होगा अगर उपचुनाव होता है तो। क्या मैं ये समझ लूं कि आप हो सकते हैं? नहीं, इस बारे में केंद्रीय अध्यक्ष के साथ हमारी बात हुई थी, मैंने अपनी भावनाएं उनको बता दी है। और रही बात उपचुनाव के टाइम में कौन उम्मीदवार होगा, कैसे क्या होगा, मैं नहीं होऊंगा, ये क्लियर है, मैं आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। और जब चुनाव होगा उस वक्त संसदीय बोर्ड को तय करना है, केंद्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि कौन उम्मीदवार होगा, और ये उनको तय करना है। और जब तक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे तय नहीं हो जाता है तब तक किसी भी नाम के बारे में विचार करना या किसी भी नाम को मीडिया में उछालना, लगता है कि ये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करना होगा। और एक अनुशासन है, इसलिए मैं किसी नाम का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। सारा का सारा फैसला संसदीय बोर्ड को करना है, और उनका जिस भी नाम पे मुहर लगेगा, केंद्रीय अध्यक्ष जिसको चाहेंगे उपचुनाव में उतारना, या क्या पार्टी फैसला कर सकती है, हो सकता है पार्टी कोई नया प्रयोग करे, तो उन सब चीज़ों के लिए हमको लग रहा है कि उचित समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी, जो अपनी बात बता रहे थे। और ये भी बताएं कि अगर बोकारो में उपचुनाव होगा तो जेएलकेएम पार्टी का क्या रुख होगा। ये हर तरह की बातें इन्होंने बताई है। और जो बातें आप लोग जानना चाह रहे थे सरोज कुमारी को लेके, मदन मास्टर को लेके, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना लाइक कमेंट रखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।